उस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते, बगैर एग्जैजुरेशन। चीमा साहब देखिए, आज मैं सबसे पहले तो एक बात करना चाहूंगा कि आज बातें क्या हो रही हैं हम्म। भारत के टीवी पे बातें क्या हो रही हैं, और लोग पाकिस्तान में क्या बातें कर रहे हैं। मैं इन सब को मिक्स। एक नरेंद्र मोदी अकेला एक तरफ और दूसरी तरफ पूरे मुल्क की तमाम पार्टीज मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 400 पार नहीं हो सका, तो इसके ऊपर बेइंतहा खुशियां मनाई गई। लेकिन ये नहीं देखा गया कि एक तरफ सारी पार्टीज इकट्ठी हैं और दूसरी तरफ एक पार्टी है, एक बंदा है जिसको हराने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से बातें आ रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोदी साहब को रिजेक्ट कर दिया है और यूपी के अंदर वो वोट नहीं होगी, 40 सीटें होती। ठीक। कांग्रेस इंडी अलायंस राहुल गांधी की पार्टी ने डिफीट एक्सेप्ट कर ली है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इलेक्शंस में बीजेपी से अपनी डिफीट, अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है और हार मान ली है। एक बात होती थी इस बार मोदी 400 पार, तो उसमें लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके तो कई लोगों ने वोट ही नहीं, बाहर निकले नहीं। टर्नओवर जो थी वो कम थी। पढ़ने की खबरें थी कि अब क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि वो लोगों को अपने साथ मिलाए और बीजेपी को हुकूमत ना बनाने दे, तो वो किस्सा ही खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से भारत के साथ साथ पाकिस्तान में कुछ लोग ये खुशियां मना रहे थे कि मोदी जी के मतलब जिस तरीके से 300 350 के जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया और कांग्रेस और बाकी सारी पार्टी मिलाकर वो उन्होंने इतने सारी सीट ले ली, पर वो फिर भी कांग्रेस ने आज कह दिया कि भैया हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम सरकार नहीं बना रहे, बीजेपी सरकार बना ले, मोदी जी सरकार बना ले। तो पाकिस्तान में इसको जब सुना तो पाकिस्तानी हैरान हो गए कि भैया ये कैसे हो गया। पर फिर भी पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग पाकिस्तान को बता रहे हैं कि वो कितनी सारी पार्टियां मिलकर एक अकेले इंसान मोदी जी के खिलाफ थे और फिर भी वो मोदी जी को रोक नहीं पाए। और मोदी जी के किस लिए रोक नहीं पाए, तो मोदी जी ने जो काम किए वो सारे काम भारत वालों को मुंह पर भी एक तमाचा देते हुए, जो मोदी जी के अपोजिशन में और अपोजिट में बातें करते हुए बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे थे, उनको भी पाकिस्तान मीडिया बता रही है कि मोदी जी ने क्या क्या काम किया और क्यों उनको बनना चाहिए और आगे क्या होने वाला है भारत का भविष्य। तो आइए सुनते हैं। कांग्रेस इंडी अलायंस राहुल गांधी की पार्टी ने डिफीट एक्सेप्ट कर ली है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इलेक्शंस में बीजेपी से अपनी डिफीट, अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है और हार मान ली है। और साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि इंडी अलायंस अब ऑपोजिशन में बैठेगा। और इससे वो एक जो घमसान का रन पड़ने की खबरें थी कि अब क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि वो लोगों को अपने साथ मिलाए और बीजेपी को हुकूमत ना बनाने दे, तो वो किस्सा ही खत्म हो गया, फिनिश, वो स्टोरी खत्म हो गई है। क्योंकि कांग्रेस को ये पता चल गया है कि हुकूमत वो नहीं बना पाएंगे। ये हुआ क्यों, मैं आपको ये भी बताऊंगी। ये खबर के इंडिया अलायंस जो कि बीजेपी के ओपोनेंट पार्टी, दो फरीक बड़े वही थे जिसमें एक तरफ 35 पार्टीज थी और दूसरी तरफ बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पार्टी थी। तो एक नरेंद्र मोदी अकेला एक तरफ और दूसरी तरफ पूरे मुल्क की तमाम पार्टीज मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 400 पार नहीं हो सका, तो इसके ऊपर बेइंतहा खुशियां मनाई गई। लेकिन ये नहीं देखा गया कि एक तरफ सारी पार्टीज इकट्ठी हैं और दूसरी तरफ एक पार्टी है, एक बंदा है जिसको हराने की कोशिश की जा रही है। चलें, ये तो एक अलग डिबेट है, इस पे तो हम कई दिन से ये बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश लगाकर भी बीजेपी को इस तरीके से जो है वो पूरी कोशिश करके भी नहीं किया जा सका कि उसकी सीट्स जो हैं वो कम हो जाए। तो बीजेपी ने कम सीट्स लेने के बावजूद इतनी सीट्स ली कि वो अपनी हुकूमत बना सकती है, तो फिर इसमें जो है वो कोई बात रह नहीं जाती। अब क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस के साथ नहीं मिले, उन्होंने उनको बुलाया भी, कोशिशें भी की। देखिए ना, 2 दिन तक ये सब होता रहा है। हम जान रहे हैं कि कल से एक पहले फ्लाइट के दौरान मीटिंग होती है, फिर ये खबरें आती हैं कि अब उन लोगों को तोड़ा जा रहा है, मिलाया जा रहा है। लेकिन आज की जो खबर इससे पहले मैंने आपको दी थी कि वो दो लोग के जो बीजेपी की
मीटिंग में नजर आए और उन्होंने आकर साफ साफ कह दिया कि हम तो इनके साथ लड़े हैं, इनके छतरी के नीचे हमने ये इलेक्शन लड़ा है, तो हम क्यों किसी की तरफ जाएंगे। तो उसके बाद बिल्कुल ही खाना खराब हो गया और ठप हो गया सारा मामला। मिनट पहले मैं भारत के टीवी चैनल देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे जी अब इस गाड़ी के ड्राइवर 3 होंगे क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट है। अच्छा, फिर उनकी मिनिस्ट्रियों के बारे में बातें हो रही हैं कि जी होम मिनिस्टर उनका होगा, ये होगा, वो होगा। मीडिया जितनी बातें जिस तरह करता है, पाकिस्तान की तरफ से बातें आ रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोदी साहब को रिजेक्ट कर दिया है और यूपी के अंदर वो वोट नहीं होगी, 40 सीटें होती। ठीक, जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर जाती तौर पे देखिए चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है मेरी। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती, देखिए आज हमें उम्मीद है, आज भारत तरक्की कर रहा है, हमें उम्मीद है इस चीज की कि वो रीजन स्ट्रांग होगा, पीसफुल होगा। अगर भारत अगर तरक्की नहीं करता, भारत सफर करता है, तो पूरा रीजन सफर करेगा। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो कहे जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज उनके साथ क्या है, अगर देखी जाए, सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान की उनके साथ सिमिलैरिटी चाइना के साथ ये है कि भारत के साथ हमारी नहीं बनती, तो जो आप हमारे चाइना भाई भाई हैं, आप हिमालय से ऊपर हैं, आप हिमालय से नीचे हैं, लेकिन करप्शन है, उसमें हम किकबैक्स लेते हैं प्रोजेक्ट्स पे, उनको उनकी भी मजबूरी है कि भारत की दुश्मनी में उन्हें सपोर्ट करना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब सारी जो तस्वीर है वो सामने आ चुकी है और वो ये है कि जैसे कि पहले अनाउंस किया जा चुका है कि नरेंद्र मोदी साहब उस ओथ लेंगे 8 जून को और उसमें दुनिया भर के लीडर्स आ रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए। तो उसके बाद वो अपनी हुकूमत बनाएंगे और अब नरेंद्र मोदी के लिए गवर्नमेंट बनाना बहुत ही आसान हो गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स जो कि इंडिया अलायंस के साथ नहीं मिले, वो अब उनकी ख्वाहिश है कि वो बीजेपी से मिले। ऐसे बहुत सारे लोग कि जो हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं बीजेपी की। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था अपने पिछले प्रोग्राम में, अगर आप उठाकर, मैंने कहा था कि ममता बनर्जी ने जो बात की है तो वो तो इस तरीके से है कि वो एक तरीके से कह रही है कि प्लीज देखें ना, अब आप इस तरह तो ना करें, अपनी अखलाकी शिकस्त जो है वो तस्लीम कर लें। पाकिस्तान के जब इलेक्शंस होते हैं ना तो इसी तरह के वो स्टेटमेंट्स जारी हो जाती हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ आके ना वो बात करना शुरू कर देते हैं, देखे ना अब ये तो इखलाकी शिकस्त है। भाई, सियासत में कोई इखलाकियात, कोई इखलाकी शिकस्त और जीत नहीं होती। सियासत नाम है, इलेक्शन नाम है, या तो आप फतह और शिकस्त का, आप जीत जाएं, हार जाएं, और जोड़ तोड़ का।